जो भी चीज महाराष्ट्र की हित में होगी उसे हम समर्थन देंगे, जरूर देंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल सामने खड़े हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। जो भी बात की गई है कि योजना वहां उनको उसका लाभ दिया जाएगा, तो अगर वो सरकार हमारे यहाँ से नेता आने के लिए मना कर रही है, मंत्रियों को बंदी लगा रही है, तो क्या योजना को आने देगी? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। शिवसेना से बगावत के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। यह समर्थन महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच आया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक में स्थित 865 मराठी भाषा गाँव को एक अपना देश में विलय करने पर कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया था। अब उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने आज के प्रस्ताव का समर्थन किया, महाराष्ट्र के पक्ष में जो भी होगा हम उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही ठाकरे ने कुछ सवाल भी पूछे गए। उन्होंने कहा कि 2 साल से अधिक समय से लोग उन्हें महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? गौरतलब है कि महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने इस साल जून में 39 विधायकों को साथ लेकर शिवसेना से बगावत कर दी थी। इससे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब महाराष्ट्र विधानसभा में मांग की इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक 865 गाँव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। ठाकरे ने कहा आज सरकार ने जवाब दिया कि विवादित क्षेत्र को यूटी घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि स्थिति अब वैसी नहीं है। कर्नाटक सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। वहां विधानसभा सत्र कर रहे हैं जिसका नाम बेलगावी रखा गया है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और शीर्ष अदालत में इसे यूटी घोषित करने के लिए कहना चाहिए। हालांकि प्रस्ताव में यह मांग शामिल नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन और सुनिश्चित करना होगा। इस मांग को आगे रखते हुए न्यायालय की अवमानना न हो। इससे पहले सीमा विवाद से जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पेश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य विधायिका ने सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था। महाराष्ट्र विधानसभा में इस तरीके का ये सब कुछ सामने आता हुआ दिखाई दिया। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। हिताचं असेल, महाराष्ट्राच्या हिताचं असेल, त्याच्यात आम्ही कुठे दुमत आणू इच्छित नाही। म्हणून मी तुम्हाला तेच म्हटलं की मी पहिला प्रथम सरकारचं अभिनंदन करतो की त्यांनी यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा तरी ठराव केला। हे नसे थोडके सर, सिद्धरामैया जी ने ये बोला है कि रेजोल्यूशन जो महाराष्ट्र ने पास किया है वो प्रोवोकेशन है। सिद्धरामैया जी ऑपोजिशन लीडर है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आज जो रिजोल्यूशन किया है, मैंने तो पहले साफ किया कि हमने उसका समर्थन किया है। जो भी चीज महाराष्ट्र की हित में होगी उसे हम समर्थन देंगे, जरूर देंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल सामने खड़े हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। जो भी बात की गई है कि योजना वहां उनको उसका लाभ दिया जाएगा, तो अगर वो सरकार हमारे यहाँ से नेता आने के लिए मना कर रही है, मंत्रियों को बंदी लगा रही है, तो क्या योजना को आने देगी? और योजना ही देनी है तो उनकी मांग योजना के लिए नहीं है। जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। और कई सालों से 100 साल से भी ज्यादा हुए होंगे, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि हम मराठी है, हमारी मातृभाषा मराठी है, हमें महाराष्ट्र में आना है, महाराष्ट्र में जाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने कल कहा था कि जब तक और तब तक एक बात होती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता नहीं तब तक ये पूरा जो विवादास्पद विभाग है, प्रदेश है, उसको केंद्र शासित किया जाए। लेकिन आज उसका उत्तर दिया गया कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र शासित नहीं हो सकता। जो भी स्थिति है वो जैसे थी होनी चाहिए। तो क्या 2008 में जो स्थिति है और आज 2022 की स्थिति जैसे थी है क्या? नहीं है। उन्होंने कर्नाटक सरकार ने इसके बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहने के बावजूद भी वहां विधान मतलब अधिवेशन शुरू किया। बेलगांव को उपराजधानी का दर्जा दे दिया, उसका नामांतर किया और सारी कुछ बातें जो व्यवहार रहते हैं वो भी उनके भाषा में उन्होंने शुरू की। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने सीधा उनका अवमान किया है। वो भी ये भी जो बात है सर्वोच्च न्यायालय की नजर में लानी चाहिए। और ठीक है, उन्होंने उस वक्त बात कही थी कि केंद्र शासित किया नहीं जा सकता, लेकिन अब उसके लिए पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं तो यही कहता हूं, मैं मतलब हम सब, कि दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। दोबारा मतलब जो अभी केस चल रही है उसमें,
और उनको कहना चाहिए कि आपने जो बात कही थी हम तो मान रहे हैं, हमने कभी आपकी बातों का अवमान नहीं किया, कर्नाटक सरकार कर रही है और अब स्थिति हाथ से बाहर जा रही है, तो कम से कम अभी जब तक आपका फैसला होता नहीं है तब तक ये पूरा जो विभाग है वो केंद्र शासित किया जाए. एवढ्या घडामोडी घडतात आहे आणि ठरावाला उशीर झाला असं वाटतंय. अनिल देशमुखांना दिलासा मिळाला आता ते तुरुंगातून उद्या बाहेर येऊ शकतात. आता या सगळ्या गोष्टी जसं माझ्या बाजूला संजय राऊत आहेत, त्यांना सुद्धा कारण नसताना तुरुंगात डांबले गेले होते.